Welcome back everyone. Today's vocab word is brutal. Brutal is a word जो आपने बहुत बार सुना होगा. आज मैं आपको brutal के काफ़ी सारे synonyms और इसके जो different usage है, जो अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है इस word को, वो बताऊंगी. So brutal जो है, it is an adjective है ये, और brutal can be anything. Earlier brutal was used for animals के nature जो कि बहुत ही brutal होता है, उसको हिंदी में आप बोल सकते हैं क्रूर. सो हिंदी में जिस तरीके का वर्ड है उसी तरीके से ये एनिमल्स के नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता था. नाउ डेज इट इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन बिहेवियर, इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्शंस, ह्यूमंस के जो एक्शंस होते हैं उनके लिए, फॉर वेदर कंडीशंस. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर म्यूजिक एज वेल. तो देखते हैं कि इसके मीनिंग्स में व्हाट इज़ दैट. सो फर्स्ट मीनिंग लिखा हुआ है क्रूअल एंड वायलेंट. It can be used for a person showing lack of human sensibility. एक ऐसा person जो बिल्कुल भी human sensibility ना दिखाए, जिसको आप other words में inhumane बोल सकते हैं, उसके लिए ये word use किया जाता है. एक और meaning है which is harsh and unpleasant, which can be used for weather. आप कोल्ड सीजन है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी है, उसमें आप काम कर रहे हैं, सो कोल्ड है वेदर बहुत ज़्यादा, सो इट इज़ हार्श. सन भी कभी कभी बहुत हार्श, बहुत अनप्लेजेंट सा वेदर हो सकता है. देयर इज़ वन मोर मीनिंग दैट आई हैव रिटन विच इज़ एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, डायरेक्ट एंड प्रिसाइज. इसमें यहाँ पे मीनिंग है बिकॉज ब्रूटल जो है वो ऑनेस्टी भी डिस्क्राइब करता है. ब्रूटल इज़ वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. कभी कभी एक ऐसा सच जो आप सुनना नहीं चाहते हो, इट इज़ अ ब्रूटल ट्रूथ, जिसका मतलब है कि यू नो इट इज़ द ट्रूथ बट यू डू नॉट वांट टू हियर बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, इसलिए. सो इट इज़ यूज्ड, तीन तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है. लेट्स सी द सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मैंने मिक्स लिखे हैं और ये अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाएंगे. लेट्स सी द फर्स्ट वन. इट इज़ सैवेज, जो वायलेंट नेचर के लिए यूज़ किया जाता है. क्रूअल, जो कि आपको पता होगा क्रूरता के लिए, क्रूर के लिए यूज़ किया जाता है. बाबरस इन द सेम सेंस. रफ शॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू, रफ शॉट. इनह्यूमेन, मैंने अभी आपको समझाया कि इनह्यूमेन जो कि बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है टुवर्ड्स द ह्यूमंस. अनरिलेंटिंग और इंटेंस. यहाँ पे इंटेंस का मीनिंग इज वेदर से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, या फिर अनरिलेंटिंग है जिसको आप रिलेंट ना कर पाएँ. डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मैंने अभी आपको समझाया, ट्रूथ या ऑनेस्टी के सेंस में यूज़ किया जाता है. विशियस इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंस. सैवेज या बाबरस जैसे यूज़ हुआ है उसी तरीके से विशियस भी यूज़ किया जाता है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. द ब्रूटल सन ब्रूटल हो सकता है. कोल्ड वेदर ब्रूटल हो सकता है. ब्रूटल ट्रूथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया. ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर अ ब्रूटल मर्डर. उसको इम्प्रिजन किया गया फॉर अ ब्रूटल मर्डर. इतनी बुरी तरीके से, इतनी क्रूरता के साथ मर्डर किया था, उसके लिए उसे इम्प्रिजन किया गया. सो ब्रूटल जो वर्ड है वो एनिमल्स से निकल के, मतलब वो वर्ड अब जनरलाइज हो गया है और बहुत तरीके से यूज होने लग गया है. सो वेन एवर यू सी द वर्ड ब्रूटल, डू नॉट ऑलवेज गो बाय द मीनिंग सैवेज और क्रूअल. हमेशा इसका मीनिंग क्रूअल या सैवेज नहीं होगा. ये वेदर कंडीशंस के लिए, ये ट्रूथ के लिए, ऑनेस्टी के लिए भी यूज किया जा सकता है. तो जब भी आप सेंटेंस बनाएं, आप इस तरीके के भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. एंड इफ एट ऑल यू फाइंड दिस वर्ड इन सम एग्जामिनेशन और मे बी समवेयर जहाँ पे आप रीड कर रहे हैं आर्टिकल में, तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये सिर्फ इस एक मीनिंग के लिए नहीं, इसके और भी मीनिंग्स हो सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए वर्ड के साथ में मिलेंगे. थैंक यू एवरीवन.